गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे चंपक भाई कैसे? नमस्ते चाचा जी। आइए आइए हेलो 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 गुड 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 आइए। नमस्ते जी, क्या हाल है जी? बैठिए सुनी। पप्पू, वाह आओ जी, आओ बैठो जी। पाई लागू। अरे वाह 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 क्या बात है। वाह पप्पू वाह। राजा बेटा सीखो इंडियन कल्चर, बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आई लाइक इट। इंडिया के लड़कों में अभी भी बड़ों के पैर छूने के संस्कार हैं। काका, गोकुल धाम सोसाइटी का दूसरा नाम संस्कार धाम सोसाइटी भी है। पिड़ो, ओ पिड़ो, तूने अपनी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम संस्कार धाम सोसाइटी कब से रख दिया? मैंने बताया भी नहीं। सॉरी। वैसे काका, आप मुझे और बापूजी को तो मिल चुके हैं। ये है बबीता जी। नमस्ते। ये है सोल्टू भाई, भिड़े भाई, और ये है दया बहन, इनको तो हम जानते हैं। ये मेरा बेटा है राजा। हेलो। नमस्ते राजा भाई। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी सपना। अच्छा विश्वजीत जी, पिछली बार जब हम मिले थे तो पूछना रह गया था, आपकी पत्नी वो दरअसल माँ की जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी पड़ी। माफ करना काका, हमें पता नहीं था। वैसे विश्वजीत जी, आपका घर बहुत ही बढ़िया है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? जी वैसे हमारे बाप दादा तो सुल्तानपुर से हैं, वहाँ हमारी काफ़ी ज़मीन जायदाद है। बाकी मैं बिजनेस के सिलसिले में विदेश आता जाता रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। आपका कामकाज काफी बड़ा लगता है। देखिए, ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बस अब हमारी यही इच्छा है कि एक संस्कारी दामाद मिल जाए। उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि असली सुख पैसे से थोड़ी मिलता है। वाह क्या उच्च विचार। सच में बस मेरी तो यही इच्छा है, एक सीधा साधा दामाद मिल जाए तो मैं यही सेटल हो जाऊं। अच्छा काका, आपको एक बात पूछूं? हाँ? आप तो पूरी दुनिया घूमे हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, तो आपको हिंदुस्तानी दामाद ही क्यों चाहिए? दया बहन, सभ्यता, समझदारी और संस्कार से बढ़कर कोई जायदाद नहीं होती। और मेरी बेटी को भी किसी हिंदुस्तानी से ही शादी करनी है। वो यहाँ मुंबई में सेटल होना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सपना जी को गोकुलधाम में बहुत मजा आएगा। माफ कीजिएगा पोपटलाल जी, अभी रिश्ता तय नहीं हुआ है। शांति रख, होता बड़ी हो। सॉरी। और रिश्ते तो रब जी बनाते हैं जी, हमारा काम तो उन्हें मिलाने का होता है। क्यों पप्पू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी हम भी यही चाहते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें, फिर उनकी पसंद हमारी पसंद। हाँ। सपना बेटी बाहर आओ। पप्पू, होने वाली परछाई तो बड़ी खूबसूरत है यार। हाँ ये तो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे वाह, थैंक यू जी। नमस्ते। नमस्ते। ग्लास ग्लास। थैंक यू।
यहाँ बैठिए ना, हमारे पास बैठिए। जाओ बेटी बैठो, अपने ही लोग हैं। फ्यूचर बाबा ने सच कहा था, ये लड़की सर्वोत्तम है। सच में सपना बेस्ट है। देवा, सपना हमारी तरह बिल्कुल सिंपल लगती है ना? हाँ, सपना भाभी शादी के बाद हमारे महिला मंडल में तुरंत घुल मिल जाएंगे। हाँ, हमें एक नया दोस्त भी मिल जाएगा। आप लोगों को कुछ पूछना है? सपना, आप क्या करती हो? जॉब करती है। जी मैं एमए की पढ़ाई कर रही हूँ और नर्सरी स्कूल में टीचर हूँ। बच्चों को पढ़ाना मेरी हॉबी है। मेरी भी। मैं भी नर्सरी स्कूल में टीचर बनना चाहता था। लेकिन फिर वक्त के चलते मैं पत्रकार बन गया। वैसे सपना जी, टीचर होना बहुत अच्छी बात है। सपना, आपको हमारे पोपट भाई से कुछ पूछना है? आपको जो भी पूछना हो वो बेझिझक होके पूछिए। हाँ जी जाओ, दोनों आपस में जरा बातचीत कर लो। हाँ नहीं सोडी, उसकी जरूरत नहीं है। हम यही ठीक है। अरे नहीं, जाओ जाओ। अरे तुम लोगों को बात करने का मौका मिल रहा है तो बात कर लो। बाकी हमारे जमाने में तो शादी के बाद ही सीधा चेहरा देखने मिलता था। जाओ। हाँ, हमारे जमाने में तो ऐसा ही होता था। अरे पोपटलाल, तुम जाओ भाई, बातें कर लो। हाँ बाबू, जाओ। ओके, अगर आप सब कह रहे हैं तो ठीक है। हाँ, जाओ। जाओ बेटी, शर्मा मत। अरे छाता भूल गया छाते को। विश्वजीत जी, आपकी बेटी बहुत संस्कारी है। मिंटी ऐसे भोलेपन से बातें करेगी कि पोपटलाल लट्टू हो जाएगा। कर बुरा तो हो भला। पोपट भाई और सपना बहन की जोड़ी खरेखर बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। आपको खांसी हुई है? मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। नहीं, आई एम ओके। आप आइए ना, बैठिए। आइए, प्लीज बैठिए। नहीं, पहले आप बैठिए। नहीं, आप बैठिए। आप खड़ी रहेंगी तो मेरे पैर दुखेंगे। आप भी ना। थैंक यू। पूछिए, आपको क्या पूछना है? नहीं, पहले आप पूछिए। लेडीज फर्स्ट। नहीं, आप पूछिए। नहीं, देखिए आप बिंदास पूछिए। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, आप शर्माइए मत। शर्माए मेरी चूती। मेरी असलियत पता चलेगी तो पोपटलाल तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। पूछिए ना। आपके वाइफ के बारे में क्या विचार है? किसकी भाई? आपकी होने वाली वाइफ। सॉरी सॉरी। सपना जी, अगर हमारी शादी होगी तो मैं आपको वाइफ मानूंगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? मतलब हमारी शादी होगी तो आप मेरी वाइफ नहीं, आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी, मेरी जीवन साथी। मैरिड लाइफ में जितना हक मेरा होगा उतना ही हक आपका होगा। 50-50% पार्टनरशिप। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपना 50% भी आपको दे दूंगा। जैसा आप कहेंगी हम वैसे ही जिएंगे। आप कहेंगी दिन तो दिन, आप कहेंगी रात तो रात।
आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। और आप बहुत अच्छा सुनती हैं। मेरा मतलब है आप कितना कम बोलती हैं। वैसे सपना जी, आपको कैसा हस्बैंड चाहिए? ऐसा हस्बैंड जिसको हम आसानी से लूट सकें। आपने कुछ कहा नहीं, बताइए ना प्लीज। जी, मेरे लिए तो पति परमेश्वर है। मैं उसकी सेवा में अपना पूरा जीवन बिता देना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, सिर्फ आप क्यों मेरी सेवा करेंगी? मेरा मतलब है आप अकेली पति की सेवा क्यों करेंगी? पति भी आपकी सेवा करेगा। आपके विचार कितने अच्छे हैं। थैंक यू। आपको खाना बनाना तो आता ही होगा। खाना बनाने से बेहतर लोगों को उल्लू बनाना आता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं खाना बना लिया करूंगा रोज। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे देश विदेश का हर तरह का खाना बनाना आता है। वाओ, क्या बात है। फिर तो आपको देश विदेश घूमने का भी बहुत शौक होगा, नहीं? बहुत। तुम्हारे जैसे बकरे ढूंढने के लिए हम पूरे देश में घूमते ही रहते हैं। फिर तो हमारी जोड़ी बहुत जमेगी। आपसे एक बात कहूं, आप शर्माती है तो बहुत सुंदर लगती है। और नहीं शर्माती तो सुंदर नहीं लगती। नहीं नहीं, आप तब भी बहुत सुंदर लगती है। वैसे मैं आपको कैसा लगा बताइए ना। जाओ, मैं नहीं बताती। प्लीज बताइए ना। नहीं, प्लीज। मैं भगवान से थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने मुझे ऐसे लड़के से मिलाया जैसा मैं चाहती थी। मतलब मैं आपको पसंद हूँ? सपना सपना, थैंक यू थैंक यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या करूँ। सपना, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। हम दोनों का कपल बेस्ट कपल होगा। और एक दो फिल्मी डायलॉग मारती हूँ। आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जन्मों जन्मांतर से नाता हो। एक बात कहूँ? कहो ना। चले? हाँ, बाहर जाकर सबको हमारा फैसला बता देते हैं। काका, हमारे गोकुल धन सोसाइटी में सभी त्योहार हम सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। बड़े धूमधाम से। अच्छा, और वैसे हमारी सोसाइटी की एक खासियत है, हमारी सोसाइटी में कई फिल्म स्टार आते हैं, हीरो हीरोइन सब। ओह रियली? देखो अपने हीरो हीरोइन आ गए। वेलकम वेलकम। अरे पप्पू की गल्ला मारिया। हाँ तो पोपट बेटा, क्या तय किया तुमने? मेरी हाँ है। और सपना बेटी, तुमने क्या सोचा? सुनिए। अरे ये तो शर्मा गई। मतलब सपना बहन की हाँ है। अरे पोपटलाल, बैठो भाई, शर्मा रहा है, देखो दुल्हन के जैसे। एक मिनट, माफ करना दया बहन। जब तक मैं अपनी बेटी के मुंह से हाँ नहीं सुन लेता, मुझे तसल्ली नहीं होगी। मैं अभी आता हूं। ठीक, आओ बेटा। कोई टेंशन नहीं है, अंदर बात हुई है। वैसे तुम्हें क्या लगता है लड़की की बातों से? आई होप जनो शॉप কিছু ठीक हो जाए। कैसे? मैंने क्यों बता? मतलब आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। यू नो, कीपिंग माय फिंगर क्रॉस्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पोपट हमारे जान में फंस चुका है। यस।
पोपटलाल को शादी के लिए मनाने का प्लान सक्सेसफुल हो गया। बस अब बहुत जल्दी शगुन देकर रिश्ता तय करेंगे और फिर आजमाएंगे फॉर्मूला नंबर 44 और पोपटलाल को ले करेंगे। यस। अरे ये पोपटलाल तो शादी के लिए दीवाना है। हाँ, उसका बस चले तो वो आज ही शादी कर ले। और ये गोकुलधाम वाले कितने भोले हैं, हमारे जाल में आसानी से फंस जाएंगे। वैसे क्या क्या बातें हुई तुम्हारी उसके साथ? वही सब बोरिंग बातें, हंसते रहना, फेक शर्माते रहना, क्या पसंद है क्या ना पसंद है। वैसे एक बात बताऊं, ये पोपटलाल है बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जितने भी लड़कों से मैं मिली हूं ना, उन सबसे अलग कुछ तो बात है इस पोपटलाल में। मिंटी, अपनी सोच को ब्रेक लगाओ। उसका बुरा होगा तो हमारा भला होगा। कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर मत रखना उसके लिए। ओह कम ऑन रंजीत। विश्वजीत, या ऐसा कुछ नहीं है। अब शगुन की जान में फंसाते हैं। शगुन तय होते ही सगाई करेंगे और फिर पोपटलाल सामने से अपनी सारी धन दौलत हमसे लुटवाने आएगा। अब जाओ जाओ जल्दी जाओ वरना उन्हें शक हो जाएगा। हाँ, ठीक है चलो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। चाचा जी बहुत देर हो गई, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं होगी ना? मैं जरा अंदर जाकर देख कर आता हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, सब अच्छा ही होगा। हाँ पोपट भाई। पोपटलाल, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होने वाला है। चंपकलाल जी, खुशखबरी है, सपना की भी हाँ है। पोपट भाई खूब खूब अभिनंदन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पिताजी। अरे खुश रहे। हेलो हेलो। दयाबेन, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपको बाहर जाके बात करनी पड़ेगी। आई मैं। हाँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ मिल गया, टावर मिल गया। हाँ पहुंच गए, लड़की वालों के घर पहुंच गए। और माँ खुश खबर है, पोपट भाई और सपना बहन ये दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। अब तो माँ बात पक्की समझो। हाँ क्या? पर माँ हाँ तुम सच कह रही हो माँ, पर अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। माँ लड़की वाले बहुत बड़े लोग हैं, देश विदेश में उनका कामकाज चलता है, वो लोग ये बात मानेंगे? और वो भी ठीक है, पोपट भाई ये बात मानेंगे? नहीं माँ तुम्हारी बात ही सच है। ठीक है, मैं पोपट भाई और लड़की वाले दोनों को ये बात कर देती हूँ। हाँ माँ थैंक यू। मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ उनको, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। चल गया, बात कर ले। मित्रों, पोपटलाल विश्वजीत के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। पोपटलाल को सपना पसंद आ गई है, अब रिश्ता तय होना लगभग तय है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और ये धमाका किया है दया भाभी की माताश्री ने। आखिर क्या कहा दया भाभी की मां ने दया भाभी को, जिसे सुन के वो टेंशन में आ गई है, जिसे सुन के उनके होश उड़ गए? ऐसी कौन सी बात है जिसे दया भाभी पोपटलाल को कहने में झिझक रही है? अब देखना ये होगा कि इस बात को सुनने के बाद किसके होश उड़ते हैं, विश्वजीत के या पोपटलाल के? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.